सचिन भी दोषी है और ये जो लड़की है सीमा ये भी दोषी है और जो उसका परिवार उसे सपोर्ट कर रहा है वो भी दोषी है। और हमारे हिंदुस्तान की तरफ कोई भी उंगली उठाएगा वो भी बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वो कोई भी हो। मैं कहना चाह रहा हूँ कि सरकार को जो है अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। पबजी कभी आपने नहीं पबजी खेला? मैंने कभी पबजी नहीं खेला। अगर साबित होता है ना कि जासूस है ये, तो तुरंत सचिन की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। कोई ना कोई यहाँ से सुराग जरूर मिलेगा कि आज पाकिस्तान से जो है सीमा हैदर आ गई है, कल को किसी और को लाने की कोशिश की जाएगी। आए दिन हमारे लड़के और हमारी लड़कियां जो है बिगड़ना शुरू हो जाएंगे। भारत और पाकिस्तान में इस वक्त एक नाम सीमा हैदर बहुत तेज़ी से गूंज रहा है। सोशल मीडिया हो या टीवी चैनल, सीमा हैदर जमकर चर्चाओं में है। एटीएस की रडार पर है। एटीएस पूछताछ कर रही है, लेकिन पूछताछ के बाद उनको फिर घर छोड़ दिया जाता है। उसी पर बात करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष शमीम अहमद जी हमारे साथ मौजूद है। शमीम जी, अब अगर राजनीति से जुड़ी बात करें, क्या लगता है कि इसको सीमा हैदर, क्योंकि दो देशों का मामला है और देश वो है पाकिस्तान जिसकी आज तक हमारे से नहीं बनी और हमारी भी उससे नहीं बनी, क्या कहेंगे सीमा हैदर? देखिए, जो ये नाम गूंज रहा है सीमा हैदर, ये पाकिस्तान से आई हुई है। आप मुझे ये बता दीजिए कि कोई भी पाकिस्तान से आता है, हम उसका स्वागत क्यों करें? चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अगर वो पाकिस्तान से आता है तो वो हमारे लिए दुश्मनी ही है हमारा, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी हमारे से दोस्ती का हाथ बढ़ाता नहीं है। वो वहाँ से आई है, प्यार में आई है या जासूस बनकर आई है, वो एटीएस उनकी जांच कर रही है। लेकिन एटीएस जांच कर कर छोड़ देती है, तो ये कौन सा कानून है? अगर आपको लग रहा है कि वो जासूस है तो उसकी तह तक जाइए, उसकी गिरफ्तारी कीजिए। और ये जो पाकिस्तान के लिए जो लोग बाग जो कह रहे हैं कि भाई ये हिंदू बन गई है, मुसलमान से हिंदू बनी है और इसका स्वागत कर रहे हैं लोग बाग, तो ये सबसे ज़्यादा गलत है। उसे आगे बढ़ाया जा रहा है, तो ये कहाँ का कानून है? ऐसे आदमियों की तुरंत गिरफ्तारी हो ताकि हमारे देश को नुकसान ना हो। और ये जो जिस तरह से निकल कर आई है नेपाल से, ये बहुत ही जांच का विषय है और इस पर पूरी तरह से जो है तहकीकात होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान को पता चले कि हमारा देश इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये तो ऐसा हो गया कि ये उधर से निकल गए, ये तो दिखा रही है सबको कि इस तरह करके निकल सकते हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ें हमें बंद करनी पड़ेगी। नेपाल का बॉर्डर हमें मजबूत करना पड़ेगा, तभी जाकर जो पाकिस्तान से यहाँ घुसते हैं घुसपैठिया, उन पर ब्लॉक लगाया जा सकता है, तभी जाकर ये सारी चीज़ें होती है। और इसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बोलना चाहिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोलना चाहिए और तुरंत इस औरत को, अगर ये जासूस नहीं है तो यहाँ से तुरंत जो है पाकिस्तान भेजना चाहिए। हम इस चीज़ के फेवर में नहीं हैं। आपने एक बात की है कि जो नेपाल बॉर्डर से महिला आई है, मजबूत करना चाहिए बॉर्डर, और इनको एक रास्ता मिल गया नेपाल से आने का। क्या जिस तरीके से कश्मीर से इनको घुसने नहीं दिया जाता, तो अब कहीं ना कहीं दूसरा रास्ता अपना रहे हैं। तो मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, नेपाल का बॉर्डर इतना मजबूत कर दिया जाए कि अगर उधर से नेपाली भी आ रहे हैं ना, तो उनकी भी जांच होनी चाहिए। अच्छा, बात करें उसकी सचिन की, वो सचिन ने भी कहीं ना कहीं उस लड़की की मदद की है भारत में आने के लिए, कहीं ना कहीं दोष उस पर भी है। हाँ, बिल्कुल दोषी है। सचिन भी दोषी है और ये जो लड़की है सीमा यादव ये भी दोषी है और जो उसका परिवार उसे सपोर्ट कर रहा है वो भी दोषी है। उस पर भी ध्यान देना चाहिए। कल को हो सकता है कि यहाँ से कोई ना कोई ऐसा सुराग लग जाए कि ये सचिन भी मिला हुआ हो। ये ऐसा नहीं होता कि कोई मुसलमान ही ऐसा है, कोई ना कोई हिंदू भी ऐसा निकल सकता है जो वहाँ से जो है मिल गए, या उसे कुछ ऐसा दिया जा रहा हो, खर्चा दिया जा रहा हो, पेमेंट दिया जा रहा हो, कुछ ना कुछ तो होगा। पैसों को देख के कोई भी बहल सकता है। हाँ, तो सचिन तभी तो खुश है। वो आए दिन जो है लगा पड़ा है कि भाई जितनी भी रील्स आप देखोगे उसकी, आए दिन ऐसी दिखाई देगा कि दोनों के दोनों खुश है। लेकिन अभी तक सचिन का कोई बयान ऐसा नहीं आया जिससे ये पता चले कि भाई मामला सचिन की तरफ भी है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि सरकार को जो है अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये देखना चाहिए कि कौन घुसपैठिया है, कौन घुसपैठ कर रहा है। पबजी खेलना और उसके बाद इनका जुड़ना, ये जांच का विषय है। अच्छा, पबजी कभी आपने नहीं पबजी खेला? मैंने कभी पबजी नहीं खेला भाई। अच्छा, अब लड़कों की अलग अलग विचार आ रहे हैं कि भाई इस तरीके से अगर लड़की पाकिस्तान से भारत में आ जाती है तो शायद हम लोग भी पबजी खेल लेते, तो शायद उनकी भी शादी हो जाती, जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही है। देखिए, तो विचारधारा जो है इनकी, जो सोच है वो बड़ी ही निंदनीय सोच है।
कि भाई हमारी शादी नहीं हो पा रही तो हम तो पाकिस्तान, तो मतलब इस चीज़ में पाकिस्तान अच्छा लग रहा है। नहीं, ये बात ये है कि जिस तरीके से सीमा हैदर आ जाती है और सीमा हैदर पर कार्रवाई नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं और लोगों में भी है कि भाई कार्रवाई तो नहीं होती, ऐसे भी हम बना सकते हैं जिक्र सीमा हैदर बन के आ गई और यहाँ के धर्म परिवर्तन कर लिया, वो कह रहे कि हम हिंदुस्तानी बन गए। मैं आपके माध्यम से यही तो कहना चाह रहा हूँ कि आज पाकिस्तान से जो है सीमा हैदर आ गई है, कल को किसी और को लाने की कोशिश की जाएगी, आए दिन हमारे लड़के और हमारी लड़कियां जो है बिगड़ना शुरू हो जाएंगे। तो इस पर तो कंट्रोल करना पड़ेगा, और इस पर कंट्रोल करने के लिए आपको सरकार को कड़े कानून देखने पड़ेंगे। और दूसरी बात, जैसे ये सचिन पबजी खेलता था और जब पबजी बैन है तो फिर पबजी को जो है सचिन कैसे खेल रहा था जब बैन है? तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी बच्चे जो है पबजी की तरफ जाते हैं, वो देखते हैं कि यार पबजी में मज़ा आ रहा है कि बंदूक चला रहे हैं। तो ये सिर्फ जांच का विषय है। इसे पबजी पे अगर बैन है तो इसे पबजी को बिल्कुल तरीके से बैन करना चाहिए। और दूसरी बात, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि पाकिस्तान से कोई भी आए उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है हमारे खिलाफ जो हथकंडे अपना रहा है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और हमारे हिंदुस्तान की तरफ कोई भी उंगली उठाएगा वो भी बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वो कोई भी हो। और जितने भी यहाँ पर हमारे मुस्लिम भाई हैं और हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, ईसाई भाई हैं, उनके दिलों में हिंदुस्तान बसता है। सीमा यादव जैसी सीमा हैदर जैसी यहाँ पर आकर हमारे देश को तोड़ नहीं सकती, हिंदू मुस्लिमों में झगड़ा नहीं करवा सकती, और जो भी राजनीतिक हथकंडे अपनाकर हमारे देश को तोड़ना चाहता है हम उसे तोड़ने नहीं देंगे। राष्ट्रीय लोकदल जो हमारे जयंत चौधरी जी हैं वो पूरी तरह से समरसता अभियान चलाकर लोगों को जोड़कर प्यार मोहब्बत की जो है जो बातें लोगों में पहुंचा रहे हैं वो इंशाअल्लाह हम लोग भी पहुंचाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, सीमा हैदर के भारत आने पर वहाँ के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वहाँ के हिंदुओं को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, इस पर क्या कहें? देखिए, धार्मिक स्थल जो भी हो, चाहे वो हिंदुओं का हो, मुसलमानों का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, अगर वो पाकिस्तान में भी तोड़े जा रहे हैं तो वो गलत तोड़े जा रहे हैं। इस तरह से जो है पाकिस्तान के जो वहाँ के ये लोग हैं जो तोड़ रहे हैं, जो धमकियाँ दे रहे हैं वहाँ से, उन्हें जो है समझना चाहिए कि अल्लाह और भगवान और जो गॉड है और वाहेगुरु ये एक ही है, इसका कोई आकार नहीं है। इसको ध्यान में रख के उन्हें देखना चाहिए कि किसी के भी मंदिर पर या मस्जिद पर, गुरुद्वारे पर या चर्च पर कभी भी हमला नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो एक धार्मिक स्थल है और वो आस्था का द्वार है लोगों का। अच्छा, बात करें, अगर आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, आप एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, अगर मान लीजिए आपकी सरकार होती और सीमा हैदर जैसी महिला देश में आए तो आप क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी? हम तुरंत जो है एटीएस से जैसे जांच चल रही है, तुरंत इसकी गिरफ्तारी करवा कर जो है पहले पूरी जांच करवाते, यहाँ तक कि नेपाल से लेके जहाँ ये गई है और जो चीज़ें पता चल रही हैं उन सबूतों के आधार पर हम लोग जो है पूरी जांच करवा कर, अगर ये नहीं निकलती, जासूस नहीं निकलती, तो हम तुरंत इसे जो है यहाँ से पाकिस्तान के लिए रवाना करवाते हैं। सीमा हैदर कह रही है कि मैं मर जाऊंगी, पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो सब नाटक है, बिल्कुल नाटक है। भाई एक बात बताइए, सीमा हैदर जो है, जो जिसकी शादी हैदर से हुई थी, जब वो उसी की नहीं हुई तो ये जो सचिन है इसकी क्या होगी? आपने सचिन को तो देखा ही है, सचिन कहीं से कहीं तक भी उस सीमा हैदर की जैसा लग ही नहीं रहा है। तो आप ये देखिए। और दूसरी चीज़, आप एक चीज़ नोट करिए, जो मैं न्यूज़ में देख रहा था कि वो जितने भी हिंदू धर्म के जितने भी गुण हैं वो सारे कर रही है। ऐसा क्या हुआ कि वो सारी चीज़ें सीख के आई है, उसके बच्चे तलक हिंदी, शुद्ध हिंदी बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। तो मेरा तो भारत सरकार से यही निवेदन है, प्रधानमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन है कि प्लीज़ आप हमारे देश में जो हो रहा है, अभी देखो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे देश में, जो है पानी आ गया है, कहीं बाढ़ का वो है, तो इन चीज़ों पे ध्यान दें। और जो हमारे ये टमाटर वमाटर जो महंगे हो रहे हैं इन पर ध्यान दें कि भाई ये किसी तरह जो है पब्लिक के लिए फ़ायदेमंद हो। अब ये चीज़ें थोड़ा ही हैं कि सीमा हैदर पे ही चल रही है, मैं देख रहा हूँ पूरी न्यूज़ सीमा हैदर पे ही चला रखी है। आप ये दिखाइए ना कि हमारे देश में क्या हो रहा है, अपने देश को हम सबसे पहले देखेंगे। अच्छा, एक महिला ने पूरा मीडिया कवर कर रखा है इस वक्त, सब मीडिया उनके घर दिखी हुई है, और एक महिला की वजह से अब पाकिस्तान में इतना बवाल, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, सिर्फ एक महिला की वजह से। लेकिन उस महिला को अब जांच के घेरे में लेकर उससे पूछताछ हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर जांच में वो गलत पाई जाती है और सही पाई जाती है, गलत
होने पर क्या उसको सज़ा दी जानी चाहिए कि या फिर पाकिस्तान भेज देना चाहिए, या फिर सही होने पर क्या उसको भारत एक्सेप्ट करेगा, नागरिकता मिलनी चाहिए? क्योंकि कुछ लोग उसके गांव के ही कह रहे हैं कि हम तो इसे भाभी मान चुके हैं। देखिए, अगर ये जासूस निकलती है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कल को कोई भी जासूस हमारे देश के अंदर न घुस पाए, इसको सज़ा देनी चाहिए और पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए। ठीक है। दूसरा, जैसे ये लोग कह रहे हैं कि हमने तो भाभी मान लिया। अरे भैया, तुम अगर वो हिंदू बन रही है तो भाभी मान लिया। अगर यही लड़की मुसलमान होती, वो हिंदू होती और मुसलमान बनती, तो आप उसे एक्सेप्ट करते? आप ये बताओ मुझे कि आप एक्सेप्ट करते उस चीज़ को? नहीं करते। आप कहते कि इसे जो है या तो पाकिस्तान भेजा जाए या फिर ये जासूस है, इसे गिरफ़्तार किया जाए, यही तो कहते। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इसकी गिरफ़्तारी हो और अगर ये सही है तो इसे तुरंत पाकिस्तान भेजा जाए, यहाँ से मामला रफा दफा करा जाए। अच्छा, बात करते हैं गुलाम हैदर की। 4 बच्चों का बाप बाहर विदेश में नौकरी कर रहा है, बीवी भाग कर आ गई, तो उस पर क्या बीतती होगी? मैं तो उसे कहता हूँ कि वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, जो वहाँ से तो पेमेंट भेज रहा था लेकिन उसे ये नहीं पता कि मेरी बीवी कर क्या रही है। पबजी उसकी बीवी खेल रही है, टिकटॉक उसकी बीवी बना रही है। उसने जो हकूक़ हैं, मुस्लिम हकूक़ हैं, एक भी पूरा नहीं किया, एक भी तरीका। कल तक उसे प्यार था, 4 बच्चे पैदा कर दिए, कल तक तो प्यार था उसे, और आज पबजी से खेलते खेलते सचिन से प्यार हो गया। तो ये समझ में नहीं आ रहा उसे सचिन से कैसे प्यार हो गया। अच्छा, ये वो कह रही है कि मुझे अपने पति से प्यार नहीं था, ज़बरदस्ती थी। तो 4 बच्चे कैसे, बिना प्यार के 4? आजकल तो ज़बरदस्ती भी हो जाते हैं। अब जैसे वो कह रही है तो उसके हिसाब से तो हो ही जाते होंगे ज़बरदस्ती, वरना ऐसा कुछ नहीं है। जब शादी हुई है, बाकायदा निकाह हुआ है, तो आदमी उसी हिसाब से जो है चलता है। तो 4 बच्चे उसी हिसाब से हुए हैं। अच्छा, बात करें सीमा हैदर की, बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं डांस करते हुए, पाकिस्तान में डांस करते हुए वीडियो वायरल हो रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये वहाँ पर वो किसी बार में या फिर कहीं विदेश में किसी बार में डांस करती थी। किस तरीके से देखते हैं नुगैर? कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये नचनिया है, इस तरीके से सचिन इसको भारत में लेकर आ रहा है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, और कोई कह रहा है कि जासूस है। देखिए, तो डांस की वीडियो को किस तरीके से? ये टिकटॉक जो है ये तो सभी बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्या है, लेकिन हमें उसका अतीत तो पता नहीं है। अब उसके अतीत को हम कैसे बता सकते हैं? लेकिन जिस तरह का उसका हुलिया है, जिस तरह उसका बात करने का तरीका है, तो उससे तो जाहिर यही होता है कि वो कोई ना कोई मकसद से इंडिया के अंदर आई है और उसका मकसद पूरा नहीं हो पा रहा है, तो वो इसलिए जो है परेशान है। अच्छा, बात करें उसका पति, देखो सचिन से काफ़ी अच्छा है, खूबसूरत है, पैसे कमा रहा है, लेकिन सचिन पे ही क्यों दिलाया? 5,000 रुपये सचिन कमा रहा है और सचिन जाके इसको बाहर नेपाल में जाके इसको लेके भी आ रहा है, तो दोनों ही बराबर। देखिए, भारत में किसी को लाना इन लीगल तरीके से, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो बाहर का हो, गलत तो गलत है। सचिन पर क्या सोचते हैं, किस तरीके से सचिन भी इस घेरे में है? कार्रवाई इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये चीज़ अगर साबित होता है ना कि जासूस है ये, तो तुरंत सचिन की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। कोई ना कोई यहाँ से सुराग जरूर मिलेगा, और कोई ना कोई सिस्टम तो है। जो आदमी पाकिस्तान भी चला गया, उससे मिलने के लिए पाकिस्तान भी चला गया, तो कहीं ना कहीं तो जांच के दायरे में। लेकिन जो मीडिया बता रही है उसके मुताबिक मैंने आपको बताया है कि वो नेपाल का तो था ही मामला। नेपाल में उन लोगों ने अपना नाम तलक नहीं बताया, जो जांच एबीपी न्यूज़ के थ्रू जारी है। अब या तो एबीपी न्यूज़ गलत बता रहा है, जो सच्चाई है वो सामने नहीं आ पा रही है। जिस दिन वो सच्चाई सामने आएगी, सबके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। क्योंकि कभी भी कोई भी पाकिस्तानी हो, आए दिन मैं देखता हूँ कि आए दिन पाकिस्तानी हम लोगों को जो है, जो न्यूज़ में हम लोग देखते हैं, आए दिन वो गाली देते हैं। या तो न्यूज़ गलत दिखा रही है या फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई मकसद तो है। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष शमीम अहमद जी हमारे साथ थे, क्योंकि इन्होंने कहा है कि देखिए, जो गलत है वो गलत है। पाकिस्तान से अगर सीमा हैदर आती है या फिर कोई लड़का आता, तो जिस तरीके से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसी तरीके से इस सीमा हैदर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।